So CBSE लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP, राइट? तो 5 years के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर 2018. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. जनरली LPP में मेजर क्वेश्चन ही आते हैं. द मेन प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो वर्बल लैंग्वेज आपको गिवन होती है इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स के लिए. तो हम ये काम करने के बाद जब हमें ग्राफ बनाना होता है और सॉल्व करना होता है तो उसमें टाइम नहीं लगता है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 का 6 मार्क्स का है. ये जनरली LPP पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बड़े ही आते हैं, मेजर क्वेश्चन ही आते हैं 6 मार्क्स का. अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप्स ऑफ द स्क्रूज. ठीक है, 2 तरह के स्क्रूज हैं, टाइप A and type B. A factory manufactures 2 types of screws, A and B. Each type requires use of 2 machines, an automatic and hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on the hand operated machines to manufacture a packet of screws A, while it takes 6 minutes on the automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a packet of the screws B. Each machine is available for at most 6 hours on any day. The manufacturers can sell a packet of screws A at a profit of 7 rupees and screws B at a profit of the 10 rupees. Assuming that he can sell all the screws, how many packets of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है. 2 तरह की मशीन्स काम करती हैं इन स्क्रूज पे. एक तो क्या है, एक तो है ऑटोमेटिक मशीन है एंड सेकेंड वन इज हैंड ऑपरेटेड. और इनमें प्रॉफिट कितना होता है वो भी मैं यहां लिख देती हूं. तो देखो मशीन ए के इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक. 4 मिनट तो यहां लगते हैं, ठीक है, एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड. ठीक है, और while it takes 6 मिनट on 6 मिनट यहां एंड 3 मिनट फॉर द स्क्रूज बीज. ठीक है, यहां मशीन देखो स्क्रू ए में कितना प्रॉफिट होता है सेल करने पर 7 रुपीज और यहां कितना होता है 10 रुपीज. हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द पैकेजेस ऑफ स्क्रूज ए and Y be the packages of screws B. ठीक है, और एक मशीन जो होती है वो मैक्सिमम एक दिन में कितनी देर काम करती है, देखो 6 आवर्स एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 6 आवर्स वो काम करती है. तो देखें यदि एक पैकेट का यहाँ पे क्या है उसको बनाने में ऑटोमेटिक मशीन 4 मिनट लेती है तो X पैकेजेस को बनाने में कितनी लेगी 4X. ठीक है, और ऑटोमेटिक के लिए काम कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 6Y, क्योंकि B स्क्रूज के लिए हम लोग कितने पैकेजेस ले रहे हैं 6. अच्छा ये क्या है मिनट में दे रखा है और वहां दे रखा है आपको 6 आवर्स. तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो आप, कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 60. क्लियर है. अब इसके लिए लिखो 6 मिनट यानी 6X. इसके लिए कितना हो गया 3Y लेस देन इक्वल टू, ये कौन सी मशीन है हैंड ऑपरेटेड, इसमें भी कितना टाइम लगेगा वही 6 आवर. मिनट में कन्वर्ट कर लें आप, रीअरेंज कर लो तो 2X प्लस 3Y लेस देन इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए. कितना हो गया ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आता है 240. तो यहाँ कितना आ जाएगा 120. यहाँ कितना बनेगा देखो कितना दे रखा है 6 दे रखा है ना. हाँ तो 6 कितना हुआ 360 का हाफ कितना हो गया 180. ठीक है, अच्छा यहाँ कितना हो गया 3X प्लस Y लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी कितना हो गया 180. ठीक है, एंड सुनो ये नंबर ऑफ पैकेजेस हैं स्क्रूज ए के लिए और स्क्रू बी के लिए. तो यहाँ कितना हो जाएगा X. क्या किया मैंने 3 से डिवाइड किया ना, सॉरी, तो 2X आएगा 2X प्लस Y और यहाँ कितना आ जाएगा 120. ठीक है, अच्छा ये बता दो टोटल प्रॉफिट Z एक पैकेट के लिए कितना लगता है 7 रुपीज. तो X के लिए लगेगा 7X प्लस 10Y और इसको मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज करना है.
सुनो, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वालिटी ले लो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 180, और यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। तो आप इसको ऐसे लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 3y, और ये कितना हो गया 360। सबट्रैक्ट कर दो 4x, यहाँ कितना हो गया 180, x कितना आ गया 45। अच्छा y निकालो, 120 माइनस 90 कितना हो गया ये 30। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 45,30। ड्रॉ करूं, ड्रॉ करिए, पहले इक्वालिटी ड्रॉ कर लो। y 0, x कितना आ गया 90, यहाँ कहीं आ गया 90,0 है ना, x 0, y कितना हो गया 0,60। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है आपको। और कौन सा पोर्शन आ गया दिस वन, लेस, ये आ गया 0 0 क्योंकि ये लेस देन है ना। अच्छा y 0, x कितना आएगा 60, यहाँ कहीं 60,0, x 0, y 0,120। ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये कितना आ गया 45,30। इसके भी नीचे वाला पोर्शन, सो ये दोनों का कॉमन कौन सा आ जाएगा, देखिए दोनों का कॉमन दिस वन, ये ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखें, कॉर्नर पॉइंट्स A 0 0, B 60,0, C 45,30 एंड D 0,60। Z कितना गिवन है आपको 7x प्लस 10y। वैल्यू निकालिए, 0 0 पे 0, 60 कितना मिलेगा 420। फिर ये कितना मिलेगा, देखो यहां से मिलता है 300, और ये है ना, और ये कितना हुआ 300, तो 615। ये तो 0 है, ये कितना आएगा 600। आपको क्या करना है मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज कितने पे मिलेगा आपको यहाँ पे, इसका मतलब देखिए 45 पैकेजेस, 45 पैकेजेस तो लेने पड़ेंगे ऑफ स्क्रूज ए, स्क्रूज ए, एंड 30 पैकेजेस ऑफ स्क्रूज बी टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये आंसर इतना करना पड़ेगा तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 2017 का सेकंड नंबर का है। आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, जस्ट मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। दे आर द टू टेलर्स ए एंड बी, ईच अर्न 300 रुपीज एंड 400 रुपीज पर डे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पर डे आपको देखो ये कितना रुपए, ये कितने रुपए अर्न करते हैं 300 टेलर ए अर्न करता है और बी टेलर अर्न करता है ये। तो मैंने ये मान लिया कि लेट टेलर्स ए एंड बी वर्क करते हैं, क्योंकि इसने पर डे दे रखा है। तो ये एक्स, ये देखो ए जो काम करता है वो एक्स डेज करता है, बी कितने डेज काम करता है वाई डेज, है ना। तो देखिए 2 टेलर्स हैं, ये 2 टेलर्स हैं ए एंड बी। तो सपोज एक वाई डेज, ठीक है, कितना अर्न करते हैं ये अर्न करते हैं ये 300 रुपीज पर डे, और ये अर्न करते हैं 400 रुपीज पर डे, तो ये कितना अर्न करेगा 300 एक्स रुपीज, और ये अर्न करेगा 400 वाई रुपीज। ठीक है, अब सुनिए, ए कैन स्टीज 6 शर्ट्स एंड 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, शर्ट्स और यहां ट्राउजर्स। तो ए कैन स्टिच 6, ए जो है वो 6 शर्ट स्टिच करता है और 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, एंड बी कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पेयर्स ऑफ, है ना, ये भी 4 ही करता है, 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, तो देखें, टू फाइंड हाउ मेनी डेज, कितने दिन वो लोग काम करेंगे, इफ इट इज डिजायर टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स,
तो 6x प्लस 10y एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड 4x प्लस 4y ट्राउजर्स कितने एटलीस्ट 32 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 और x क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये क्या है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स. रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कर लीजिए आप. तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 और यहाँ से 4 से x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और सुनिए टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल कितना अर्न करते हैं लोग. z इक्वल्स टू 300x प्लस 400y. ये मैंने इसको मैथमेटिकली क्या कर दिया फॉर्मुलेट कर दिया. ये इनकी लेबर कॉस्ट है, ये इनका टोटल लेबर कॉस्ट. अब आप इनको ग्राफिकली बनाना नहीं है, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ इतना करना है कि फॉर्मुलेट कर दीजिए दिस एज एन एलपीपी, राइट. सो ये इसीलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि सारा आपको काम इसमें करना नहीं है. नेक्स्ट देखिए इसी 2017 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है 4 मार्क्स के लिए क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करना है. मैक्सिमाइज इसने देखिए ऑलरेडी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर रखा है. यदि आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट भी करना होता है ग्राफिकली सॉल्व भी करना होता है तो फिर ये 6 मार्क्स का देते हैं, है ना. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x plus 2y greater than equals to 100, 2x minus y less than 0, 2x plus y less than equals to 200 और x and y greater than equal to 0. Solve the above LPP graphically. चलिए अटेम्प्ट करें. क्वेश्चन देखिए z आपको जो मैक्सिमाइज करना है विच इज गिवन z इक्वल्स टू x प्लस 2y. अब देखो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, 2x माइनस y लेस देन 0, ठीक है, ओनली लेस देन 0 गिवन है एंड 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 200 जबकि x और y क्या है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ड्रॉ करते हैं. पहले देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ड्रॉ कर लो. पहले ये ड्रॉ करते हैं. देखिए y0 x कितना आया 100, यहां कहीं ले लो 100,0, दिस इज 0,0, ठीक है. तो x0 y0 x 100 x0 कितना आ जाएगा 0,50. कौन सा पोर्शन आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 क्या ना, ये वाला, दिस वन अबव दिस लाइन, ये पोर्शन. नाउ ये ड्रॉ करिए. दिस इज y इक्वल्स टू 2x. कैसे आएगा y इक्वल्स टू 2x, ऐसे आएगा ये. तो 2x माइनस वाई लेस देन 0. देखिए डॉटेड लाइन बनती है ये y इक्वल्स टू 2x आ गया. सपोज ये पॉइंट कितना है 1,0. डाल के देखो 1,0 सेटिस्फाई करता है क्या इसको, है ना. 1 यानी 2 लेस देन 0 नॉट पॉसिबल. तो ये इधर आएगा, इस वाला ये वाला पोर्शन लेगा ये, है ना. ये दिस वन. अच्छा ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 2x. तो कितना आ जाएगा देखिए 2x पुट करिए तो 5x इज इक्वल्स टू 100. x कितना हो गया 20 एंड y इज 40. सो दिस कोऑर्डिनेट इज 20,40. ये ड्रॉ करिए y0 तो x कितना आ गया 100, x0 तो y कितना आएगा 200, कहीं ऊपर जाकर के यहां ले लो 0,200. ज्वाइन कर दें. लेस देन इक्वल्स टू है तो इसके नीचे वाला पोर्शन ये पूरा दिस वन, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट तीनों का कॉमन दिस वन, है ना. तो देखो क्या आएगा, ये आएगा A B C एंड D और ये लाइन डॉटेड है, ये लाइन डॉटेड है ना. चलिए तो इसके इधर वाला पोर्शन मुझे लेना है. B कितना है 20, 40. C कितना आएगा, C
सी सॉल्व करिए, y इक्वल्स टू 2x को सॉल्व करिए आप 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 के साथ, है ना। तो कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 200, x कितना आएगा 50 एंड y कितना आएगा 100. सो दिस कोऑर्डिनेट इज 50, 100. नाउ देखिए कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स A 0, 50, B 20, 40, C 50, 100 एंड D 0, 200. और आपको मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू x प्लस 2y. पुट करिए कितना आएगा 100, फिर यहां से कितना आएगा 20, 20 प्लस 80 100, 50 प्लस 200 दिस इज 250 और यहां डालेंगे तो 400. सो मैक्सिमम वैल्यू कितना 400. ठीक है, एट द पॉइंट 0, 200 पे. सो 2016 का ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. और एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन से जो वर्बली लैंग्वेज गिवन है उसको आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, ग्राफिकली आपको ड्रॉ करने के बाद ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है. सो क्वेश्चन देखिए, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स A एंड B. 2 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं. A कंसिस्ट ऑफ 12% ऑफ नाइट्रोजन, 5% ऑफ फास्फोरिक एसिड, whereas B type of the fertilizer consists 4% nitrogen and 5% phosphoric acid. After testing soil condition, this farmer finds that he needs at least 12 kg nitrogen and at least 12 kg of phosphoric acid. यदि देखिए A cost 10 rupees per kg and B cost of 8 rupees per kg, then आपको इसको ग्राफिकली डिटरमाइन करना है कि how much each type should be used so that the nutrition cost are minimum, है ना. सो सुनिए, हम ये मान लेते हैं कि लेट x kg ऑफ A टाइप एंड y kg ऑफ B टाइप क्या फर्टिलाइजर्स, ये हमने ले लिए. अब सुनिए, 2 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, A टाइप का और B टाइप का. ठीक है, और एक तो है नाइट्रोजन एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड. तो नाइट्रोजन कितना है 12% नाइट्रोजन, 5% फॉस्फोरिक एसिड फॉर द टाइप A एंड टाइप B के लिए 4% नाइट्रोजन एंड 5% फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपको गिवन है ना. 12% नाइट्रोजन गिवन है, 5% फॉस्फोरिक एसिड गिवन है, ये आपको गिवन है पर केजी. तो x केजी के लिए कितना बनेगा, देखो 12x, है ना. 12x डिवाइडेड बाय 100 प्लस A के लिए ना, आपको देखिए ये क्या बोल रहा है, और कम से कम कितना चाहिए 12 केजी चाहिए. तो नाइट्रोजन A के लिए इतना हो गया, B के लिए कितना हो गया 4y डिवाइडेड बाय 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटलीस्ट बोल रहा है वो 12 kg. तो 12x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 इंटू 100. आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 3x प्लस y कितना हो गया 300. नाउ नेक्स्ट देखिए 5x अपॉन 100 और 5y अपॉन 100, इसका भी कितना है, फास्फोरिक एसिड भी 12 kg एटलीस्ट. तो कितना आएगा देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 20 इंटू 12. तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया 240. x क्या है, वेट है, y भी क्या है, ये भी वेट है. तो ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स. कॉस्ट क्या है, ये कह रहा है कि 12, देखिए यहां से देखिए A कॉस्ट 10 रुपीज पर केजी, तो ये कितना हो गया 10x. और 8 रुपीज पर केजी B टाइप के फर्टिलाइजर्स के लिए, तो ये कितना हो गया 8y. इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, क्योंकि कॉस्ट है ना ये, तो इसको मुझे क्या करना है मिनिमाइज करना है. आप ड्रॉ करते हैं, इन दोनों का POI निकाल लेते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं. देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, इक्वालिटी ले लो, और x प्लस वाई कितना हो गया 240. सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 60
x हो गया आपका 30 और y कितना हो गया 210, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 30,210। ड्रॉ करें। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करें, y0 तो x कितना आएगा 100, थोड़ा छोटा पैमाना ले लो, यहां ले लो आप 100,0 और ये 0 x0 तो ये कितना आएगा यहाँ पे 0,300 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये पोर्शन। सेकेंड इनइक्वालिटी देखो 240 कहीं दूर यहाँ पे 240,0 और यहाँ आएगा 0,240, मिला दीजिए। इसका भी कौन सा ऊपर वाला पोर्शन, दिस वन, ये पॉइंट कितना आ गया, दिस इज 30,210। दोनों का कॉमन कौन सा आएगा, दिस वन, इसके भी ऊपर वाला और इसके भी ऊपर वाला, दिस वन। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया ये, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स वो क्या आएगा, देखो A 0,300, फिर दिस वन B 30,210 और ये ले लिया C 240,0 और मुझे मिनिमाइज किसको करना है, Z इक्वल्स टू 10x प्लस 8y को, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू ये डालिए कितना आएगा 2400, फिर ये डालिए 30,210 डालिए तो 300, यहां से कितना आएगा, तो यहां से आएगा 0891980, 240 डालेंगे तो कितना आएगा, ये आपको क्या चाहिए, मिनिमाइज करना है। मिनिमम कॉस्ट 1980 रुपीज, कितने पे, जब आपको 30 kg A टाइप ऑफ फर्टिलाइजर लेना है, ठीक है, और 210 kg B टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, तब आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, मिनिमम, एंड दिस मिनिमम कॉस्ट Z मिनिमम इज 1980 रुपीज, ये आंसर। सो देखिए 2015 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, फिर से आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है एंड देन ड्रॉ करने के बाद ग्राफिकली इसको सॉल्व करना। अ मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट, दो तरह की वैरायटी ये प्रोड्यूस करता है, एक नट्स और एक बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। इट टेक्स 2 आवर्स वर्क ऑन मशीन ए, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए दो तरह की मशीन है। देखें, एक तो नट्स है और एक बोल्ट्स है, ठीक है, और दो तरह की मशीन इनको प्रोड्यूस करती है, मशीन ए एंड मशीन बी, मशीन ए एंड मशीन बी। It takes 2 hours work on machine A and 3 hours on machine B to produce a packages of nuts. ये तो लेता है 2 घंटे, 2 hours machine A और 3 hours machine B to produce nuts. It takes 3 hours on machine A, 3 hours and 2 hours on machine B to produce a packages of bolt. He earns a profit of ₹24 per package on nuts and 18 rupees on per package on bolts. ठीक है, तो 24 रुपीज पर पैकेज नट्स पे एंड 18 रुपीज पर पैकेज ऑन बोल्ट्स। मैंने ये मान लिया कि let x be the packages of nuts, ठीक है, एंड y be the packages of bolts, ठीक है। आगे पढ़ूं, how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 10 hours a day। दोनों, ठीक है, दोनों मशीन को ये कितना ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चला सकता है, 10 घंटे। तो देखो इसकी एलपीपी क्या बनेगी, इसको हमें मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है ना, तो क्या बनेगी इसकी प्रोग्रामिंग, क्या करेंगे हम लोग, ये कर एक पैकेज के लिए 2 आवर्स काम करता है तो एक्स पैकेज के लिए कितना करेगा 2x मशीन ए के लिए, और ये कितना हो गया 3y एटमोस्ट, मतलब लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया 10 आवर्स। ये फर्स्ट
इसका कितना हो गया 3x 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, ये इनका प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट है ना, हाँ मैक्सिमाइज करना है ना। प्रॉफिट इतना है और आपको प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। ही अर्न्स प्रॉफिट 24 रुपीज पर पैकेज और हाउ मेनी पैकेजेस शुड बी प्रोड्यूस, तो आपको ये प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जेड कितना हो गया देखिए 24x प्लस 18y। चलो इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो उसके लिए पहले पीओआई निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्रैमर से निकाल लो, कितना हो गया माइनस 30 प्लस 20 माइनस y माइनस 20 प्लस 30 एंड 1 अपॉन 4 माइनस 9 यानी माइनस 1/5 x अपॉन माइनस 10 माइनस y अपॉन 10 और माइनस 1/5 माइनस माइनस और माइनस। x कितना हो गया 2 है ना, और y भी कितना हो गया 2 आ रहा है। तो सुनो 2 डाल के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है 4 6 6 4। अब सुनो ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करिए y 0 x 5, तो दिस विल बी 5,0, ये 0 0 होता ही है। x 0 10/3 है ना, यहाँ कहीं आएगा 0, 10/3 लेस देन इक्वल टू मतलब दिस पोर्शन। अच्छा ये y 0 x 10/3, 10/3 थोड़ा छोटा आएगा यहाँ कहीं 10/3, 0 है ना, और 0,5 यहाँ कहीं ज्वाइन कर दो। ये क्या कह रहा है लेस देन इक्वल टू यानी दिस पोर्शन एंड ये पॉइंट कितना हो गया 2 2। तो इनका कॉमन रीजन कौन सा आएगा, दिस वन नीचे वाला है ना। तो आपके पास देखिए क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। ए ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या ले लेंगे, a 0 0, देन b 10/3, 0, c है ना 2 2 और d 0, 10/3। z कितना है 24x प्लस 18y। क्या है ये प्रॉफिट है, आपको मैक्सिमाइज करना है 0 ये तो 0 हो गया 24 इंटू 10/3 कितना आ गया 80। 2 डालिए तो 48 और 36। ठीक है 2 82 और ये 0 हो गया और यहां से कितना मिला 60। मैक्सिमाइज करना है ना, 84 आंसर है ना। तो 84 किस पे मिल रहा है 2 2। इसका मतलब क्या हो गया 2 पैकेजेस ऑफ नट्स एंड 2 पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स। ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज द 84 रुपीज। तो ये 2014 का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। देखिए क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ द टीचिंग एड्स ए एंड बी टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 12। क्लास 12 के लिए मैथ्स के लिए वो 2 तरह की टीचिंग एड करती हैं। ईच टाइप ऑफ ए रिक्वायर्स 9 लेबर्स आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। ठीक है, ईच टाइप ऑफ द बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम labor hours available per week are 180 hours for the type A ad and 30 hours for the type B ad. The company makes a profit of rupees 80 on each piece of the type A and rupees 120 on each piece of the type B, है ना। तो मैंने ये मान लिया, क्या मानेंगे हम लोग लेट x और y क्या लेट करेंगे x क्या मानेंगे number of teaching aids of type A and y क्या मानेंगे number of teaching aids of type B। ठीक है, अब सुनो 2 तरह के क्लास 12 का मैथ्स है और इन्होंने 2 तरह के ऐड बनाए।
ऐड ए और ऐड बी, इनको बनाने में एक तो होता है फैब्रिकेटिंग, एक तो ये प्रोसीजर है और एक है फिनिशिंग। तो एक कॉलम बना लिया करो। तो सुनो, ईच टाइप ऑफ ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग, 9 आवर्स, ठीक है, एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। बी रिक्वायर्स 12 फैब्रिकेटिंग और 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग, ठीक है। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स, तो क्या लिखेंगे हम, बोलो 9x प्लस 12y मैक्सिमम, तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना 180, और यहाँ x प्लस 3y कितना लिखूंगी मैं, मैक्सिमम है ना ये, तो लेस देन इक्वल टू 30, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। z क्या है, प्रॉफिट 80x प्लस 120y, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है, यस मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, LPP, ये एक प्रॉब्लम हो गई, इसको ग्राफिकली मुझे ड्रॉ करना है, इसको रीअरेंज कर लो, आप रीअरेंज कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3x प्लस 4y कितना हो गया 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। अच्छा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो 3x प्लस 4y माइनस 60 और x प्लस 3y माइनस का 30, है ना। कैसे आएगा देखो, माइनस 120 और प्लस 180 माइनस y, तो माइनस का 90 प्लस 60 और 1, ये 9 माइनस 4 यानी 1/5। तो यहां से मुझे कितना मिला, x/60 और y/30 और 1/5। x कितना आएगा, तो POI कितना आ गया 12,6। चलो ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। तो y0 ये कितना आएगा 20,0, 20,0, दिस इज 0,0। x0 तो कितना आएगा 0,15, लेस देन इक्वल टू, नीचे वाला आएगा ना, क्यों भाई। अच्छा, y0 x30 यहां कहीं आएगा 30,0, x0 तो 0,10, इसके जस्ट नीचे आएगा यहाँ 0,10, तो ज्वाइन कर दो, लेस देन इक्वल टू है तो भी इसके नीचे वाला, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ये पॉइंट कितना हो गया बोलो 12,6, ये आएगा ना, ये आएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स और z कितना है 80x प्लस 120y, तो कॉर्नर पॉइंट्स A 0, 0, B 20,0, C 12,6 और D 0,10। 0, 0 पे 0, 20 डालेंगे तो कितना आएगा 00, और ये डालेंगे तो कितना आएगा देखो 80 और ये कितना आएगा 12, हाँ तो कितना आ जाएगा टोटल 1680, और इस पे कितना आएगा 1200, मैक्सिमाइज करना है तो ये आंसर आ गया, है ना। तो 12 नंबर ऑफ एड्स ऑफ A टाइप एंड 6 नंबर ऑफ एड्स ऑफ B टाइप, है ना, रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट कौन 1680, 1680 रुपीज, 1680 रुपीज, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। सो ये 5 इयर्स के क्वेश्चन थे 2018 से 2014 बेस्ड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP।